भगवान राम की मूर्ति के लिए देवशिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। जनवरी 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में अब पुष्कर सिंह धामी सरकार भी एक बड़ा कदम बढ़ाने वाली है और प्लान अयोध्या में गेस्ट हाउस बनाने का है, जिसके लिए सीएम धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी कर ली है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला आंदोलन के इस नारे को 3 दशक हो चुके हैं, पर 1990 के दशक में यही वो नारा था जिसने आज के उत्तराखंड में बीजेपी की जमीन मजबूत की। अब उसी बीजेपी की सरकार में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रद्धा सम्मान देना चाहते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्लान अयोध्या में उत्तराखंड के लोगों के लिए अतिथि गृह यानी गेस्ट हाउस बनाने का है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जनवरी 2024 तक राम मंदिर के बनकर तैयार होने की बात कह चुके हैं, तो लखनऊ दौरे पर गए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गेस्ट हाउस बनाने की बात की है। वो भव्य राम का मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लोग भी, चूंकि यहाँ तो सभी घर घर में राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं, तो सभी लोग अयोध्या जाना चाहेंगे, अयोध्या जाएंगे। तो हमने वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया है कि हमको वहाँ पर कुछ भूमि आवंटन कर दी जाए, जिससे कि हम लोग वहाँ पर अपना कोई जो भी गेस्ट हाउस इत्यादि है वो भी बना पाए। अयोध्या में राम मंदिर का सपना पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में साकार हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में अयोध्या में ये काम हो रहा है और उसी अयोध्या में अतिथि गृह बनाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी देवभूमि की आस्था के संदेश को मजबूत करना चाहते हैं, जिसका संतों ने भी स्वागत किया है। निसंदेह वो उत्तराखंड वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और उत्तराखंड के जितने भी हमारे लोग अयोध्या जाएंगे वो अयोध्या में हमारे उस भवन में रह सकते हैं, उस उत्तराखंड भवन में रह सकते हैं, उत्तराखंड गेस्ट हाउस में रह सकते हैं और उत्तराखंड के लिए यह बहुत बड़ा विषय है। देवभूमि उत्तराखंड सनातन की आस्था का केंद्र है और अयोध्या हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का जन्म स्थान। ऐसे में जिस राम के नाम से जुड़कर देवभूमि की जनता ने बीजेपी से मजबूत कनेक्शन जोड़ा, अब बीजेपी राज में अयोध्या में अतिथि गृह बनाकर मुख्यमंत्री धामी उसी संबंध को मजबूत बनाना चाहते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। क्या कांग्रेस संगठन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है? ये सवाल क्यों उठ रहा है, देखिए रिपोर्ट। हम सबको अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन में महान बनाता है। ये हमें सीख मिली है स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से और आज जरूरत है। जो पार्टी के निर्णय हैं, जो पार्टी की नीतियां हैं, उनका अनुसरण करना हमारा दायित्व है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की ये नसीहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को है जो बात बात पर लड़ते और झगड़ते हैं। यशपाल आर्य के दिल की बात हल्द्वानी में तब निकली जब वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रख रहे थे। हम सबको अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन में महान बनाता है। ये हमें सीख मिली है स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से और आज जरूरत है। जो पार्टी के निर्णय हैं, जो पार्टी की नीतियां हैं, उनका अनुसरण करना हमारा दायित्व है। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अगले चरण में लाने की तैयारी में है, जिसके लिए कांग्रेस का बिखरा संगठन उत्तराखंड में एक चुनौती है। बूथ स्तर तक पकड़ न होना कांग्रेस संगठन के लिए चुनौती बना हुआ है। इसीलिए कांग्रेस नेता अब अनुशासन की बात कर रहे हैं। जो एक संपर्क की और ज्यादा जरूरत है वो इसी कार्यक्रम के माध्यम से बिल्कुल सुनिश्चित हो पाएगी। इसलिए इसमें गंभीरता लानी बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर संगठन हो, परिवार हो, देश हो, समाज हो, उसमें अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन से उसको चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो गंभीरता नहीं आती। जो संदेश है राहुल जी का, उन घरों तक ले जाना है जिन घरों तक वो स्वयं नहीं पहुंच पाए। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो, उसी श्रृंखला में उनकी तपस्वी भाव को, उस त्याग भावना को आगे अनुशासित होकर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे गहन विचार हो। देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है,
पाठ कोई नहीं पढ़ाता, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। भले ही बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हों, लेकिन असल में टॉप लीडरशिप में बड़ी खेमेबंदी कांग्रेस की एकजुटता में सबसे बड़ा रोड़ा है और इसे कांग्रेस के नेता भी समझते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी डैम टॉप आवाजाही को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने टीएचडीसी को निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की घोषणा पर जल्द अमल किया जाए। मंत्री ने कहा कि डैम के एंट्रेंस पॉइंट पर आधुनिक मशीनें लगाई जाएं और स्कैनर के जरिए गाड़ियों की चेकिंग भी की जाए। आपको बता दें कि एक स्थानीय लोगों की मांग पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा टिहरी डैम टॉप से आवाजाही का समय 1 घंटा बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। और करार का जो नीचे का हिस्सा है उसको स्कैन करेगा और पता लगाएगा कि क्या उसके अंदर क्या चीज़ रखी गई है, कैसा है। और उसके बाद जो है उसके लिए मैंने बताया है कि शिलांग में भी इसी प्रकार का एक डैम है और वहाँ पर आवाजाही चलती रहती है, तो उसके समय अवधि के जो है बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शुक्रवार को रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने 23वीं स्क्वे मार्शल आर्ट राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समापन समारोह के कार्यक्रम में शिरकत की। इस प्रतियोगिता में 20 राज्यों के 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इस दौरान उनियाल ने मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कहा कि व्यक्तिगत बयान किसी का भी हो सकता है। वहीं पेपर लीक मामले में कहा कि सरकार गंभीर है, साथ ही यदि कोई बच्चा नकल करते पाया गया तो वो अगले कई सालों तक परीक्षा से बाहर किया जाएगा। जिससे मैंने बताया आपको कि ये मालूम हुआ कि युद्ध कला पर बेस इसको बनाया गया, पुरानी जो युद्ध कला थी, और बहुत अच्छा मनोरंजन हुआ। सभी लोगों को इससे बड़ा अच्छा आनंद आया और मैं समझता हूँ कि इसमें संभावनाएं बहुत हैं। हमारे बच्चे इसमें जाके देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे। और मेरी क्योंकि ये पहला आयोजन था, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस आयोजन करने के बाद उत्तराखंड में भी इस खेल के प्रति लोगों का मोह बढ़ेगा। खबर रुड़की से, जहां दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मंगलौर में गंगनहर के ऊपर बने पुल पर एक बार फिर दरार आ गई है, जहां जान जोखिम में डालकर एक साइड से वाहन की आवाजाही हो रही है। बता दें कि पहले भी पुल पर दरार आ चुकी है, जिससे कार्यदायी संस्थाओं पर सवाल उठने लगे।